नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्य एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा समूह 2 उपसमूह 4 पटवारी एवं अन्य पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन 4 अगस्त 2026 से चालू हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग को नियम पुस्तिका वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। तो फाइनली अब यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और ये अपना डाउनलोड हो चुका है और इसको ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना, ठीक है। समूह 2 उपसमूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका। अब जो आप लोग का ऑनलाइन फॉर्म है वो 4 अगस्त 2026 से 18 अगस्त 2026 तक भरने वाला है। वहीं आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि तो 4 अगस्त 2026 से 23 अगस्त 2026 तक आप लोग फॉर्म में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। परीक्षा दिनांक व दिन की बात करें तो 22 सितंबर 2026 से आप लोगों का परीक्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क की, है ना। तो सीधी भर्ती संविदा भर्ती पदों हेतु तो देखिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपये फीस है। इसके अलावा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये रखा गया है। वहीं केवल सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन आवेदन क्यूसिक के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन पोर्टल का शुल्क 60 रुपये दे होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये दे होगा। अब यहाँ से अपन स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परीक्षा दिनांक एवं दिन, ठीक है। तो जो आप लोग का परीक्षा है वो कब से स्टार्ट होने की संभावना है? 22 सितंबर 2026 से। जो आप लोग का परीक्षा है 2 पाली में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। पहली पाली की बात करें तो रिपोर्टिंग टाइम आप लोग का रहेगा, है ना, 8 बजे से 9 बजे तक, और जो आप लोग का पेपर रहेगा 10 से 12 के बीच में होने वाला है। द्वितीय पाली की बात करें तो रिपोर्टिंग टाइम आप लोग का रहेगा 1 से 2, पेपर आप लोग से 3 से 5 बजे तक के बीच में होने वाला है, ठीक है। और स्क्रॉल कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन में जो है उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन बड़ा है तो आप लोग वीडियो को ध्यान से और अच्छे से देखना, ठीक है। अध्याय 1 में दिया हुआ है ना, पटवारी चयन विशेष भर्ती परीक्षा दिव्यांग श्रेणी 2026 हेतु चयन संबंधित नियम निर्देश। तो यहाँ पे आप लोग को नियम एवं निर्देश देख लेना है ना। पटवारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा के लिए निम्न निर्देश लागू होंगे। समान निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो भू संसाधन प्रबंधन राजस्व विभाग के पटवारी के पद हेतु चयन परीक्षा 2026 में आवेदन कर रहे हैं। वेतनमान पटवारी पद हेतु वेतनमान, है ना, 5200, इसके अलावा 20,200 प्लस 2100 ग्रेड पे है। सीधी भर्ती पद पर प्रथम 3 वर्ष के दौरान चयनित अभ्यर्थियों का वेतन मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक C 3/13/2019 3/1 भोपाल द्वारा दिनांक 12 दिसंबर 2019 अनुसार दे होगा। अर्हता की बात करें शैक्षणिक योग्यता की, पटवारी चयन, है ना, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार का पात्र होना होगा जिसके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएँ हैं, जैसे भारत का नागरिक हो तथा मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। पटवारी चयन परीक्षा हेतु CPCT स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा CPCT परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को CPCT परीक्षा, है ना, नियुक्ति के पश्चात परीक्षाधीन अवधि के 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर बोल रहा है कि आप लोग के पास अगर CPCT नहीं है तो आप लोग 3 वर्ष के अंदर CPCT कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और स्क्रॉल करेंगे तो अभ्यर्थी के पास दिव्यांग श्रेणी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
इसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो आपको पता है कि आयु सीमा कितना होना चाहिए, 18 से 35 साल यहाँ पे निर्धारित किया गया है। यहाँ से अपन स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग को आरक्षण के बारे में दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन बड़ा है तो अपन डिटेल में ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिव्यांग जनों के लिए रिक्त पदों की जानकारी, तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं, है ना, आप लोग का पद की कितना कितना पद रखा गया है किस डिस्ट्रिक्ट में। और स्क्रॉल करेंगे तो ये आप लोग का दिव्यांगजन के लिए टोटल यहाँ पे आप लोग का, है ना, कितना सीट है, 200 सीट यहाँ पे आप लोग को निकाला गया है, किसमें, है ना, ये आप लोग का जनरल कैटेगरी में। इसके अलावा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं EHLD-MD, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कितना कितना पोस्ट है, तो इसमें आप लोग का 94, 45 और 61 पद रखे गए हैं। चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें, परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंकों में से 40% न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किए हों। पटवारी चयन के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र भरते समय अपनी पसंद के जिले को वरीयता के क्रम में अंकित किए जाएंगे। पटवारी पद एक जिला स्त्री संवर्ग का पद है। अंततः अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में जिला अंकित करना होगा जिसे जिले में अभ्यर्थी, है ना, पद स्थापना चाहते हैं। यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय अपनी पद स्थापना हेतु जिला में प्राथमिकता अंकित करते समय एक से अधिक जिलों का चयन नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी इन जिलों में पद स्थापना नियुक्ति नहीं चाहता। भले ही अभ्यर्थी मेरिट सूची में चयन क्रम अनुसार पद स्थापना नियुक्ति की पात्रता रखता हो तथा उसकी उस जिले में पद स्थापना नियुक्ति नहीं की जाएगी। और स्क्रॉल कर लेते हैं। आवेदन के समय जिलों में दी गई वरीयता में आवेदन जमा करने के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग को क्लियर मेंशन कर दिया है कि आप लोग का, है ना, वरीयता क्रम में मतलब कि चॉइस फिलिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी मेरिट सूची ही प्रथम काउंसलिंग की चयन सूची होगी। इस सूची में अभ्यर्थियों को आवंटित जिला अंतिम होगा। इसके अलावा जिलों में चयनित अभ्यर्थियों की पद स्थापना मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा, है ना, प्रेषित मेरिट सूची प्रथम काउंसलिंग की चयन सूची के आधार पर केवल एक ही काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। यह प्रक्रिया प्रथम काउंसलिंग कहलाएगी। इसके अलावा प्रथम काउंसलिंग की समस्त कार्रवाई आयुक्त भू संसाधन प्रबंधन मुख्यालय द्वारा जारी, है ना, दिशा निर्देशों के अंतर्गत अभ्यर्थियों को आवंटित जिले में की जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थियों को आवंटित जिले में काउंसलिंग की कार्रवाई उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को संबंधित जिला कलेक्टर तहसील आवंटन कर पात्र अभ्यर्थी की सूची नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु संबंधित अनुभागीय अधिकारी को प्रेषित करेगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा संबंधित हो तो नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। यह नियुक्ति आदेश प्रशिक्षण में, है ना, उपस्थिति दिनांक से प्रभावशील होगा। और यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अध्याय 2 में आप लोग को दिया हुआ है समूह 2 उपसमूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026। इस पर अपन क्लिक कर लेते हैं और इसमें आप लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेना, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। अब सेवा समूह की बात करें तो समूह 2 उपसमूह 4 रखा गया है। पद का संवर्ग पद नाम समूह 2 उपसमूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026। श्रेणी आप लोग का कौन सा है, ये तृतीय श्रेणी का रखा गया है। इसके अलावा परीक्षा का आयोजन ऊपर कंडिका 7 में उल्लेखित सेवा समूह 2 उपसमूह 4 के लिए, है ना, परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए बोर्ड द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक संवर्ग पद के लिए आयोजित की जाएगी। संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी, अर्थात तालिका, यहाँ पे आप लोग को तालिका दिया गया है ना, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए, ठीक है। इसको अपन देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समूह है आप लोग का 2 उपसमूह 4। प्रश्न पत्र की संख्या 1, है ना, कुल आप लोग का 200 नंबर का होने वाला है। प्रश्न पत्र ए का, है ना, आ की बात करें तो यहाँ पे 100 नंबर का होगा और बा की बात करें तो 100 नंबर का होगा, तो है ना। तो पहले नंबर की बात करें आ की सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित। बी की बात करें सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि,
सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन आप लोगों से पूछा जाएगा। पात्रता की शर्तें यहाँ शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक अर्हता यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं अभ्यर्थियों को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को, है ना, मांगकर्ता विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा बोर्ड में भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए, है ना, निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं अनिवार्य होंगी, अर्थात समूह 2, उप समूह 4 अभ्यर्थियों ने विभागों के संबंधित भर्ती नियमों के अधीन यथा वांछित विषय में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह, है ना, हो जाता है तो मंडल द्वारा उसकी अभ्यर्थता की अनुशंसा की जाती है, तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंडों को पूर्ति नहीं कर पाता तो उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा। तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए, है ना, हस्तांतरित होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा, ना कि मंडल का। आयु सीमा की बात करें तो आपकी आयु 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए, लेकिन आप लोग ST SC OBC हैं तो आप लोग को 45 साल की छूट दी गई है। और स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को भर्ती का तरीका देख लीजिए। खुली प्रतियोगिता की सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए, है ना, 18 से 40 एज रखा गया है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सरकारी निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, महिलाओं के लिए, है ना, 18 से 45 साल की छूट दी गई है। लेकिन आप लोग को क्या करना पड़ेगा, है ना, आप लोग को डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की मार्कशीट उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। अब यहाँ से अपन स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, तो अपन एक एक करके जान लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा आरक्षण यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, है ना, 10% यहाँ पे आरक्षण रखा गया है। ठीक है, और स्क्रॉल कर लेते हैं। इसके अलावा परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। और स्क्रॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को आरक्षण के अकॉर्डिंग कुछ दिया हुआ है, जिसको अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आवेदन शुल्क मैंने आप लोग को बता दिया है। और स्क्रॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अध्याय 2 समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026। ठीक है, अब यहाँ पे अपन स्क्रॉल कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, मैंने यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम जिसमें पद रिक्त है, पद कोड, भर्ती का प्रकार, पद यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है, श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या और कार्यपालिक, है ना, अकार्यपालिक। अब सबसे पहले बात करते हैं पंचायती राज, है ना, संचालन भोपाल की, है ना, तो ये आप लोग का, है ना, 97 पद कोड है। सीधी भर्ती है खंड पंचायत अधिकारी का, जिसमें आप लोग 5 पद है। इसके अलावा संविदा भर्ती है डाटा एंट्री ऑपरेटर का 3 पद है। बैकलॉग संविदा भर्ती है डाटा एंट्री ऑपरेटर का 5 पद है। सीधी भर्ती है अपना पंचायत समन्वय अधिकारी का, है ना, कितना 311 पद है। सीधी भर्ती बैकलॉग की बात करें पंचायत समन्वय अधिकारी का तो 54 पद यहाँ पे रखे गए हैं। अब बात करते हैं, है ना, संचालन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्य प्रदेश भोपाल की, तो संविदा भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर सह सहायक वर्ग 3 की, जिसमें 124 पद रखे गए हैं। इसके अलावा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालन मध्य प्रदेश भोपाल की बात करें तो सीधी भर्ती सहायक प्रोग्रामर की 2 पद है। इसके अलावा पंच रूम सुपरवाइजर का 1 पद है। सीधी भर्ती अन्वेषक खंड स्तर, है ना, अन्वेषक का 82 पोस्ट है। इसके अलावा बात करें स्थानीय निधि, है ना, संपरीक्षक मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ भोपाल की, तो सीधी भर्ती बैकलॉग की बात करें तो सहायक, है ना, संपरीक्षक की 24 पद है।
सीधी भर्ती सहायक संघ परीक्षक का 20 पद है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की। ठीक है, तो सीधी भर्ती है ना, जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक का 20 पद है यहाँ पे रखा गया है। फिर मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग में सीधी भर्ती है अमीन का, जिसमें 34 पद रखा गया है। मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर का 17 पद है, मंडल संयोजक का 72 पद है। इसके अलावा हाथ करखा एवं हस्तशिल्प संचालन है ना, मध्य प्रदेश भोपाल की बात करें तो सीधी भर्ती है सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी हथकरघा का 12 पोस्ट है। इसके अलावा सीधी भर्ती कनिष्ठ सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी हथकरघा का करधा है ना, करधा का 8 पोस्ट है। इसके अलावा सीधी भर्ती कनिष्ठ सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी हथकरघा का 3 पद है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल में है ना, सीधी भर्ती है प्रबंधक का 12 पद है और सेल्स गर्ल्स का 4 पद है। बात करें मध्य प्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल संविदा भर्ती है सीनियर IT डाटाबेस मैनेजर संविदा का 1 पद है। इसके अलावा संविदा भर्ती जूनियर सीनियर है ना, IT डाटाबेस मैनेजर संविदा का 2 पद है। इसके अलावा संविदा है ना, कनिष्ठ लेखाधिकारी का 1 पद है। और स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ से अपन। इसके अलावा कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रक भोपाल में सीधी भर्ती है सहायक प्रोग्रामर का, जिसमें 1 पद है। इसके अलावा है ना, कार्यालय नगर पालिका निगम सतना है ना, सीधी भर्ती है सहायक आयुक्त का, जिसमें आप लोग का 3 पद रखा गया है। इसके अलावा जनसंपर्क संचालन भोपाल में सीधी भर्ती है सहायक जनसंपर्क अधिकारी का 4 पद यहाँ पे आप लोग को रखा गया है। इसके अलावा RC नरोना प्रशासन एकेडमिक एवं है ना प्रबंध की एकेडमी भोपाल में संविदा भर्ती है अर्थ स्टेशन इंजीनियर संविदा का 1। इसके अलावा सीधी भर्ती है शिष्टाचार अधिकारी का 1। सीधी भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का 1 पद है। इसके अलावा कार्यालय आयुक्त नगर पालिका निगम ग्वालियर, ठीक है, ये आप लोग का सीधी भर्ती है। सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधन अधिकारी का 1 पद है। सहायक नगर निवेशक का 1 पद है। सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी का 7 पद है। इसके अलावा बात करते हैं कार्यालय प्रचार शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हरदा है ना, ग्रंथालय का लिपिक का 1 पद है। इसके अलावा बात करते हैं अधिष्ठता कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा, ये आप लोग का सीधी भर्ती है। लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइब्रेरियन का 2 है ना, कैट लॉगर का 2, सोशल वर्क का 2 पद रखा गया है। इसके अलावा बात करते हैं सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की, ठीक है, जिसमें आप लोग का सीधी भर्ती है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का 1 है ना, कार्डियो पर यूनिस्ट का 4 पद यहाँ पे आप लोग को रखा गया है। इसके अलावा कार्यालय प्रचार शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खुरई जिला सागर में सीधी भर्ती है, तो ये आप लोग का सीधी भर्ती है, ये आप लोग जान लीजिए, ठीक है। लाइब्रेरी लिपिक का 1 पद है। इसके अलावा बात करें नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा की, तो ये आप लोग देख लेना, ये आप लोग का बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। आप लोग भर्ती के बारे में अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, है ना, क्योंकि इस विभाग में कितना कितना पद पे कितने कितनी वैकेंसी आए गए हैं। आप टोटल यहाँ पे देखें, है ना, तो टोटल यहाँ पे आप लोग को 2106 पदों पर भर्ती किए जाएंगे। अब बात करते हैं, है ना, समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 विभाग कार्यालयवार आरक्षण तालिका। यहाँ पे आप लोग को आरक्षण तालिका देख लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है पंचायत राज्य संचालन भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। पोस्ट कोड है अपना 097, सीधी भर्ती है खंड पंचायत अधिकारी, कुल पद है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आरक्षण आप लोग को दिया हुआ है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसको भी आप लोग देख लेना, बैकलॉग डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। ये आप लोग का बहुत लंबा नोटिफिकेशन है। और स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। दोस्तों आप लोग चॉइस फिलिंग जब करना तो अच्छे से करना। यहाँ पे आप लोग को है ना योग्यता भी दिया गया है ना, क्या आप लोग के पास क्या योग्यता होना चाहिए।
इसके अलावा इस नोटिफिकेशन है ना, तो ये आप लोग का पूरा नोटिफिकेशन था जिसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है ना। अब और स्क्रॉल कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा एग्जाम सिटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आप लोग का आरक्षण वाला था जो कि अब ख़त्म होने वाला है। ये पूरा आरक्षण के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे पोस्ट कोड है 238, सीधी भर्ती है मैट्रिन का है ना, कुल पद है 1, और ये भी ओबीसी के लिए रिजर्व है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को है ना सहायक राजस्व अधिकारी वाला भी देख लेना है, नगर नियोजक वाला भी आप लोग को देख लेना अच्छे से, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। अब यहाँ से आप लोग का आरक्षण वाला समाप्त हो गया। अब आ जाते हैं अध्याय 3 में, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है कि अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्थता का भलीभांति अध्ययन उपरांत ही आवेदन पत्र भरे। ठीक है, इसके अलावा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है कि वेबसाइट पे आप लोग का प्रवेश पत्र जो कि अपलोड किया जाएगा है ना, और आप लोग का पेपर भी जो है निगेटिव मार्किंग भी होगा यहाँ पे, और पहले से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पेपर आप लोग का निगेटिव मार्किंग पे होने वाला है। परीक्षा तो आप लोग को पता है वेबसाइट पे रिजल्ट अपलोड किया जाएगा है ना। और स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परीक्षा है ना, आवेदन पत्र भरने की समय अवधि, ऑनलाइन परीक्षा का वितरण जिसको मैंने बता दिया है, फीस के बारे में मैंने बता दिया है। संभावित शहर की बात करें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन में आप लोग का एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग को पद कोड अच्छे से देख लेना है, इसके बाद ही अप्लाई करना है। पाठ्यक्रम की बात करें, प्रश्न पत्र का वितरण है ना, तो प्रश्न पत्रों की संख्या 1 होगी जिसको मैंने आप लोग को पहले डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं के बैंक खाते का वितरण यहाँ पे आप लोग को डालना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग को है ना यात्रा भत्ता भी मिलने वाला है ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको अपन डाउनलोड कर लेना आप लोग जब फॉर्म भराएंगे तो देखिए आप लोग का पूरा नोटिफिकेशन था जिसके बारे में मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया है। समूह 2 है ना, उप समूह 4 पटवारी संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा मैं आप लोग को बता दूं कि मैं फॉर्म भी भरता हूं। ठीक है, तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भी भरा सकते हैं। फ्रेंड, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।